हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एमीटर के बारे में। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को। अगेन अ सिचुएशन, वी डोंट हैव वोल्ट मीटर, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर। तो क्या हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं क्या? ये पहला चीज। अगर नहीं कर सकते तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चीजें गैदर करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। Okay, it is used to measure potential difference. और important point क्या, it is always connected in series, sorry, I'm very sorry, parallel in circuit. Okay, तो वोल्ट मीटर is a device which is used to measure potential difference, और उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी सोचो मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है, सपोज ये एक सर्किट है और ये दो पॉइंट के अक्रॉस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है? ये दो पॉइंट के अक्रॉस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके बीच में कुछ भी रह सकते हैं, तो चलो वो सब मैं ड्रॉ नहीं करता हूं। आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। और एक सर्किट है, कौन सी भी एक सर्किट है, तो मैंने ये दो पॉइंट के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अभी नहीं है ना मेरे पास, वोल्ट मीटर तो नहीं है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है? तो ये कौन सी वायर है, इसमें से करंट जा रहा है आई, और ये दो पॉइंट के अक्रॉस मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है? लेट मी ड्रॉ इट अगेन वेरी नाइसली। ये एक वायर है, एक सर्किट की वायर है कोई भी, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहां से करंट आई आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसके अक्रॉस पैरेलल में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्योंकि मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नोट डाउन करने का कोशिश किया सिंपल वे में। मैं नहीं कर सका, एरर आ गया उसमें। मैं आपको बताता हूं क्यों एरर आ गया। अभी गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस है, ये वायर से कनेक्टेड है, तो मुझे बताओ कुछ करंट यहां से फ्लो होगा, यस और नो? भाई गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट सपोज बी है, तो ए और बी के अक्रॉस करंट कम हो गया, यस और नो? ए और बी के अक्रॉस करंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ करंट ऊपर से फ्लो हो गया। तो कुछ करंट अगर ऊपर से फ्लो होगा, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, देन करंट बिटवीन ए एंड बी विल डिक्रीज। करंट कम हो गया बच्चों, तो रेजिस्टेंस तो मुझे पता है क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, आईआर। अगर करंट कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, करंट अगर कम हो गया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और वो पोटेंशियल मेजर होगा। तो मुझे क्या मेजर करना था, आई। मुझे आई मेजर करना था, सॉरी मुझे क्या मेजर करना था, वी। ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल मेजर करना था, पर वी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। गैल्वेनोमीटर लगाने से वी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि करंट यहां से पास हो रहा है, तो ए और बी के बीच में का करंट कम हो गया। करंट कम हो गया तो पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस, एंड दैट लोअर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी मेजर्ड। तो मैंने ए और बी के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल मेजर नहीं किया, ये गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दिया, ए और बी के बीच का पोटेंशियल को कम कर दिया। मतलब ये आने से पोटेंशियल कम हो गया और वो मेजर कर लिया। ये तो एरर हो गया, पहला चीज। ऊपर से बहुत सेंसिटिव है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देगा, आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, उसका पूरा पॉइंटर घूम जाएगा। और तीसरा चीज, उसकी कॉइल बहुत डेलिकेट होती है। उसकी कॉइल डेलिकेट होती है तो ज्यादा करंट, समझ में आ रहा है, फ्लो हो गया तो उसकी कॉइल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस थ्री रीजन it is not possible for me to measure potential difference. तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल देंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, एमसीजी को वोल्ट मीटर में बदल देंगे और फिर यूज करेंगे। तो कैसे बदलेंगे? प्रॉब्लम क्या है कि यहां से करंट जा रहा है, बराबर है? अगर मैंने यहां से करंट जाने का रोक लिया, इधर से करंट को जाने ही नहीं दिया, मतलब नहीं जाने का, ये जो करंट ऊपर जा रहा है ना, वो नहीं जाने दिया, और सारा का सारा करंट इधर से चला गया, तो मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं?
हो गया ना। अगर सारा ये करंट यहां से चला जाएगा तो ए और बी के बीच में का पोटेंशियल कम नहीं होगा, क्योंकि करंट कम नहीं हुआ है, तो टेंशन नहीं है, बराबर कि नहीं। मतलब हमें ये जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है उसको जाने के लिए रोकना है, नहीं जाने देना उसको। तो वहां पे रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, जितना ये हाई रेजिस्टेंस लगाओगे उतना करंट यहां पे जाने से हम रोक लेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से जाएगा एंड आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो एमसीजी is converted into voltmeter by connecting a very high resistance in series with the coil of galvanometer। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एमसीजी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कॉइल के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस कहां लगाना पड़ेगा, सीरीज में। थोड़ा करंट तो जाएगा ही, थोड़ा एरर तो आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां से सारा करंट जाए, इधर बिल्कुल करंट नहीं जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, हाई करनी पड़ेगी, मतलब इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। तो ऐसा आइडियल वोल्टमीटर है नहीं, आइडियल वोल्टमीटर ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा करंट तो जाने ही वाला है, थोड़ा करंट तो उसको रोक ही नहीं जाएगा, थोड़ा करंट तो जाएगा ही जाएगा, स्मॉल करंट विल फ्लो ओनली, तो उसको रोक नहीं सकते। तो आइडियल वोल्टमीटर ऐसा कुछ है नहीं, पर आइडियल वोल्टमीटर अगर बना तो उसका रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, लास्ट लेक्चर बताया था 0। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या, इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आइडियल वोल्टमीटर बना तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंफिनिटी। आइडियल एमीटर बना तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। ओके, जो लास्ट लेक्चर बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो भाई, वोल्टमीटर कैसे बनते समझा। गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली वोल्टमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट दिमाग में डालो। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर आपने डायरेक्टली लगाया, ये नहीं लगाया, और गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली लगाया, तो 2 पॉइंट जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ रहे हो, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। ओके, दैट इज अ एरर। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, मेरे साथ बोलो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए वी कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में लगाएंगे। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी। नेक्स्ट, चलो फिलहाल ये पॉइंट है, ये ऐसे निकाल देता हूं तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके सामने। ये जो डॉटेड है ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर का डायग्राम है। इधर से जो करंट जा रहा है लेट अस से IG, जो करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा वही R से जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब ही क्या है कि करंट सेम रहता है, तो जो करंट इस कॉइल से जाएगी गैल्वेनोमीटर के, वही R से जाने वाली है, बराबर कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस across AB is potential at galvanometer plus potential at resistance। AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, लेट अस से V, जो अपना एम है, जो अपने को मेजर करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, लेट अस से V। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, IgG, बराबर कि नहीं। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, IgR। ओके, ओम्स लॉ लगा दिया, IgG प्लस IgR इज V। तो V इज इक्वल टू IG कॉमन निकालो, क्या बचेगा, G प्लस R, बराबर है। IG को यहां पे लेके आओ, तो V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R। Therefore R is equal to V upon IG minus G।
तो ये है हाई रेजिस्टेंस जो अपन लगाते ना उसका फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस, ये एक फॉर्मूला इनफ है, इससे हम सारे सम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये कितना रेजिस्टेंस लगाना है, पोटेंशियल मेजर करना है, जो अपना एम है। सपोज हमें 10 वोल्ट मेजर करना है, 100 वोल्ट मेजर करना है, 500 वोल्ट मेजर करना है, जो पोटेंशियल अपने को मेजर करना है उस हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा, R लगाना पड़ेगा। तो ये R का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। मेन स्टेटमेंट याद रखो, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर by connecting a very high resistance in series with the coil of galvanometer। कॉइल के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, एमसीजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल में भी लगने वाला है। और फॉर्मूला क्या है, V अपॉन IG माइनस G। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप you are clear with what I want to say, what I want to convey about ammeter and voltmeter। ठीक है, फॉर्मूला लर्न करो, कॉन्सेप्ट याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके सम्स उठाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।